हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी जो जॉब सर्च है वो भी अच्छी चल रही होगी। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई हम नौकरी भी करें या कुछ सीखें भी तो किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाके सीख लें। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि एक तो सरकार का काम काज का हमको एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो कि सबसे बड़ी बात है। अब उसमें सोने पे सुहागा ये बात हो जाए कि भाई आपको काम भी सीखने को मिल जाए और आपको पैसे भी मिल जाए, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो इस तरीके का एक प्रोग्राम सरकार के द्वारा निकाला गया है जिसका नाम है यंग इंटर्नशिप या यंग इंटर्न्स प्रोग्राम 2023। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि सरकार के पास बहुत सारी पॉलिसीज निकल के आती हैं। वो पॉलिसी अब आप किस तरीके से लगवा रहे हो, कहाँ आप लगवा रहे हो, किस तरीके से कहाँ मैनेज करनी है, वो लगेगी नहीं लगेगी, ये किस लेवल तक लग चुकी है, ये सारी के सारे काम आपने जाके सरकार को बताने हैं। ठीक है। अब होगा क्या कि जब मान लो कोई भी पॉलिसी आई, उस पॉलिसी को आपने लागू करवा दिया, वो लागू भी हो गई, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो उस बारे में जानकारी कौन देगा? उस बारे में जानकारी आप देंगे सर, ठीक है ना। वो बताएंगे कि सर इस तरीके से ये पॉलिसी यहाँ लगनी थी, इस तरीके से यहाँ चालू नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्यूरेशन है इस पूरी इंटर्नशिप प्रोग्राम का, ये आपको 2 साल मैक्सिमम मिलेगा। उसके बाद सरकार बढ़ा दे तो बात अलग है, लेकिन अभी तो लिखित रूप में ये आ रहा है कि सामने 2 साल तक की ये इंटर्नशिप होने वाली है। अच्छा, आप 12th पास है, ग्रेजुएट है, फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, वो बात अलग है। आप इसमें किसी भी तरीके के हों आप जा सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है इसके अंदर। अब वैसे तो आमतौर पे ये सिर्फ निकाली जाती है पर्टिकुलर एरियाज के लिए। अब वहाँ पे आपको देखना है कि आप उस एरिया में हो या नहीं हो, या वो एरिया आपके घर के पास है जहाँ भी आप रहते हो, तो ये आपको देख के चलना है। बाकी मैं आपको स्क्रीन पे एक बार ले चलता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये प्रोग्राम कहाँ कहाँ चल रहा है। तो जैसे कि सरकार है, राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये एक प्रोग्राम निकाला हुआ है, यंग इंटर्न्स प्रोग्राम। यहाँ पे आप डायरेक्टली काम करेंगे सरकार के साथ या सरकार के अंडर। और इस प्रोग्राम का नाम जो उन्होंने बता दिया, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इसको देख रहा है प्रोग्राम। और इन लोगों ने बोला है द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन रनिंग द यंग इंटर्न्स प्रोग्राम फॉर 10 ईयर्स, मतलब पिछले 10 सालों से चल रहा है। पिछले बजट में उन्होंने बता दिया है कि हम भैया 250 यंग इंटर्न्स लेंगे और उनको काम देंगे इस तरीके का। तो जो कि ऑलरेडी सरकार जब किसी भी चीज़ में किसी बजट में अनाउंस करती है कि हम इतने लोग लेंगे तो फिर वो लेते भी जरूर हैं। ठीक है। यंग इंटर्न्स टू बी डिप्लॉयड एट ईच डिविजनल हेडक्वार्टर 3 ईच, इंटर्न्स टू बी डिप्लॉयड एट ईच डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर 2 ईच। ठीक है जी। ये होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या है? आप 21 से 30 के बीच में होने चाहिए। सबसे बड़ी बात 21 और 30, 21 मतलब 18 साल में तो आप 12th वगैरह पास करते हो, ग्रेजुएट होते होते आप 21-22 के बन जाते हो, तो हो जाएगी ये आपकी एज यहाँ पे कवर हो जाएगी। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, इंट्रापर्सनल स्किल, सॉफ्ट स्किल, मतलब आपको बोलना आना चाहिए, अपनी चीज़ को प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है। गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज, और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज आमतौर पे हिंदी होगी क्योंकि राजस्थान में हिंदी चलती है, ये बात होगी। वेल वर्स इन आईसीटी स्किल एंड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, एक्चुअली कंप्यूटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो आपको थोड़ा बहुत या वेल बोल रहे हैं तो आपको मतलब इतना तो आना चाहिए कि आपको काम अगर वो कोई दे फाइल बनाने के लिए तो आप उसको काम कर पाओ, इस तरीके से। एप्लीकेंट शुड हैव पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 60%, आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, 60% होने चाहिए। द ग्रेजुएट एप्लीकेंट ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, CS स्ट्रीम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60%। अब आप अगर आप किसी और तरीके से जा रहे हो, मतलब मेडिकल के छात्र हो, इंजीनियर के हो, लॉ करिए, तो आपके पास 60% जरूर होना चाहिए, ये वो पहले ही बता रहे हैं। एनी अदर एडिशनल एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी एज पर स्पेशल रिक्वायरमेंट सबमिटेड। अब अगर आप मान लो आपने कोई और अच्छी चीज़ करी हुई है, कोई और चीज़ करी है, तो वो हो जाएगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल इंटर्न्स टू हैव देयर ओन लैपटॉप एंड डेटा कार्ड इंटरनेट फैसिलिटी। अच्छा, आपको सरकार यहाँ पे लैपटॉप का सेटअप नहीं दे रही है, क्योंकि लैपटॉप आपको अपना रखना पड़ेगा, नेट भी आपको अपना ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि अब जैसे होती है ना प्राइवेट जॉब्स, तो उसके अंदर तो आपको वर्क फ्रॉम होम या लैपटॉप का सेटअप भेज दिया जाता है। यहाँ से सरकार कुछ नहीं दे रही है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, सेक्रेटरी इन चार्ज एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट विल बी दी बाइंडिंग एंड फाइनल। मान लो कोई बात हो जाए
तो सेक्रेटरी जो हैं इंचार्ज वो ही इसको देखेंगे। अच्छा, अगली बात वो कर रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन एंड मैंने जैसा आपको बता दिया कि 2 साल की मैक्सिमम रहने वाली है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड द डिविजनल कमिश्नर डिविजनल HQ विल बी मेंटोर फॉर इंटर्न इंटर्नशिप हु विल रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो DM वगैरह होते हैं वही देखेंगे इसको कि ये प्रोग्राम ठीक चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितना चल रहा है। ठीक है। द मेंटोर मे नॉमिनेट अ नोडल ऑफिसर फॉर द प्रोग्राम। वो उनकी अपनी सिस्टम है, वो नोडल ऑफिसर लगा देंगे। ठीक है। एप्लीकेशन, अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको मिलेगी। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है जी, एक ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, या दोनों होंगे, जिस तरीके से भी होगा वो सरकार अपने हिसाब से देखेगी इसको आगे कैसे चलाना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ इंटर्नशिप, ये कोई खास चीज़ नहीं है, आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। अब आई जरूरी बात, द सिलेक्टेड इंटर्न्स विल बी पेड 30,000 पर मंथ एज स्टाइपेंड एंड 2,500 विल बी shall be paid to each intern as per लैपटॉप कनेक्टिविटी डाटा। अच्छा, 30,000 रुपये की तनख्वाह आपको वैसे मिलेगी, और जो आप लैपटॉप का जो ले रहे हो भत्ता मिलेगा या उसको अलाउंस कह देते हैं, तो वो आपको लैपटॉप का या इंटरनेट का अलग से मिलेगा। मान लो आपको नया लैपटॉप ही लेना पड़ा, किस्तों पे ले लो, जैसे मर्जी ले लो, वो कह रहे जी उसके हिसाब से हम 2,500 रुपये महीना आपको अलग से दे देंगे। तो मतलब मोटा मोटा आपको 32,500 मिलने वाले हैं सब कुछ मिला के। ठीक है। द पेमेंट असाइनमेंट फॉर लास्ट क्वार्टर इंटर्नशिप विद, वो छोड़ देते हैं, इसमें कोई ज़रूरी बात नहीं है। अब आप देख लो इसके बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी दे दी है। अब हम चलते हैं सीधा इसके फॉर्म के ऊपर, जो कि हमको दिखा दो। देखो इस तरीके से ऐड निकला हुआ था, द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द विलिंग एंड टैलेंटेड यूथ फॉर यंग इंटर्न्स प्रोग्राम। अब इस तरीके से क्या है, जैसे अलवर है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत सारी जगह ये निकला हुआ है। इसकी एक डिटेल हो गई, मुख्य पेज पे जाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट्स की यहाँ पे लिस्ट है पूरी। अब आप देखो आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ते हो, अलवर, अजमेर, बंसवाड़ा, बड़मार, भीलवाड़ा, बीकानेर, इस तरीके से करते करते देखो हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप फॉल कर रहे हो तो आप इसे जाके अप्लाई कर सकते हो। मान लो मैं अजमेर ही क्लिक कर देता हूँ, तो अजमेर के अंदर जाओगे, उसका ऐसे ऐड आपको खुल जाएगा और आपको इस तरीके से इसे भेजना है। ठीक है जी। पर आपको पहले बात बता दूं कि फॉर्म आपको प्रिंट आउट करना, प्रिंट आउट करके आपको भेजना है। ये ऐसा नहीं होगा कि आप ईमेल या खुद ही उठाओ और इसे भेज दो। द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू हार्ड कॉपी एंड ऑल्सो थ्रू द ईमेल। आपको दोनों जगह पे भेजना है। ये आपका लिखा आ रहा है एड्रेस, आप जिस भी लोकेशन पे हो, आप बात समझ लेना, ऐसे मत भेज देना। ये इनका फॉर्म है, यहीं से आपको मैं लिंक डाल दूंगा, लिंक आप डाल के इसे सर्च कर लेना। और ये देख लो आपके सामने सारा फॉर्म खुला हुआ है। आपको इस फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरना है। इस फॉर्म की कॉपी अपने पास भी रख लेना, और इस फॉर्म की एक ईमेल और एक इसकी हार्ड कॉपी, दोनों चीज़ें आपने भेज देनी है इनके दफ्तर में। ठीक है। तो ये मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप यहाँ पे जाके यहाँ से गाइडलाइन निकाल लेना, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, और यहाँ पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो वो खुल जाएगी यहाँ से, वहीं से उसका एड्रेस निकल आएगा। मैंने आपको खोल के दिखा दिया है, फिर से एक बार और दिखा दूँ। मान लो बीकानेर में हो तो आप बीकानेर में जाओगे, उसको क्लिक करोगे, ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे बीकानेर का ऑफिस एड्रेस आ रहा है, और नीचे देखो आपको मिलेगी इसकी ईमेल एड्रेस। मतलब आपने सिलेक्शन के लिए एक बार तो खुद डालना है फॉर्म, और उसके अलावा बीकानेर डॉट, ये जो आपको ईमेल एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे भी आपने डाल देना है। तो ध्यान रखना, ऐसे ही मत छोड़ देना खाली, इसे भर के आपने बड़े अच्छे तरीके से भेजना है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।